Hello everyone, today I am sharing the next chapter, Evidence at the Crime Scene, written by author Conan Doyle. Uh, रीडिंग रीडिंग से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। वेटसन है और होम्स होम्स वेटसन का पार्टनर है और ये दोनों ही डिटेक्टिव हैं। ये केस की जानकारी ले रहे हैं जिसमें मर्डर हुआ है चार्ल्स मैकार्थी का, और उसका आरोप उसके ही बेटे जेम्स मैकार्थी पर लगा हुआ है और वो जेल में है। लेकिन कहीं ना कहीं ये डाउट है कि क्या सच में किसी बेटे ने अपने पापा को मारा होगा। तो उसी की केस के सिलसिले में जो वेटसन एंड जोन्स निकले हैं कि और वहाँ उन्होंने मदद ली है लेस्ट्रेड की। वो भी एक स्कॉटलैंड का जासूस है जिसके थ्रू इस पूरे केस को क्लियर किया जाएगा कि सच में जेम्स ही आरोपी है या कोई और। ओके, वी विल स्टार्ट द रीडिंग। आई वोक अप अर्ली एंड वेंट डाउन स्टेयर फॉर ब्रेकफास्ट. Holmes was already sitting at the टेबल विद ए कप ऑफ टी. मैं उठा और जल्दी से डाउनस्टेयर फॉर गया ब्रेकफास्ट के लिए. होम्स पहले से मेरा इंतजार वहाँ कर रहा था और एक कप चाय पी रहा था. दे आई यू वेटसन, ही सेड. वह बोला, चलो तुम आ गए. ईट अप क्विकली, जल्दी से खा लो. एज वी हैव मच टू डू दिस मॉर्निंग, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम इस मॉर्निंग से शुरू कर सकें. वी आर गोइंग टू द क्राइम सीन, हम क्राइम सीन पर जाएंगे. लकीली इट हैज़ नॉट रेन फॉर द पास्ट 2 days सिंस द मर्डर ऑक्योर्ड. लकीली यह हुआ है कि 2 दिन से कोई बारिश नहीं हुई है जब से मर्डर हुआ है. लेकिन आज थोड़े से डार्क क्लाउड लग रहे हैं स्काई, एंड आई एम वरीड दैट द रेन में रिमूव वैल्यूएबल एविडेंस. और मुझे डर है, चिंता है इस बात की कि कहीं बारिश हो गई और वो वैल्यूएबल जो सबूत हमारे पास है उन्हें मिटा न दे. वी विल मेट लेस्ट्रेड देयर, हम वहाँ लेस्ट्रेड से भी मिलेंगे. After breakfast, we went by a carriage to about 8 kilometer from the बॉस्कॉम्बे पूल. हम ब्रेकफास्ट के बाद एक गाड़ी से 1 किलोमीटर के आसपास बॉस्कॉम्बे पूल के पास गए. इट वॉज प्लीजेंट वॉक, एक बहुत अच्छी सुहावनी वॉक थी. थ्रू द वुड्स टू प्लेस वेयर चार्ल्स मैकार्थी हैड बीन मर्डर्ड. एक लकड़ी का रास्ता था जहाँ पर चार्ल्स मैकार्थी का मर्डर हुआ था. इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड अराइव्ड सेवरल मिनट्स लेटर. जो इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड थी वो कुछ मिनट्स बाद ही वहाँ पर आ गए. होम्स रिमूव्ड ए पीस ऑफ पेपर फ्रॉम हिज बैग. होम्स ने एक पेपर अपने बैग में से निकाला. आई ड्रू द पैटर्न ऑफ जेम्स बूट यस्टरडे इन द प्रिजन. मैंने कल जेल में जेम्स के बूट का प्रिंट निकाला था जो मेरे पास है. होम्स सेड, लकीली दे वर द वंस ही वाज वेयरिंग व्हेन ही लास्ट सॉ हिज फादर. लकीली ये वही शूज उसने पहने हैं जो लास्ट उसके पापा के, जब है अपने पापा से मिलने गया था, जब उसने पहने थे. ही टुक आउट हिज मैग्नीफाइंग ग्लास एंड बिगेन टू एग्जामिन द ग्राउंड. उसने एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और एग्जामिन करने लगा ग्राउंड की, को गौर से देखने लगा. आहा, ही सेड एट लास्ट में उसने बोला, आहा, हियर्स जेम्स फुटप्रिंट्स, ये यहाँ है जेम्स के फुटप्रिंट. बट लुक ओवर द देयर, लेकिन थोड़ा दूर देखिए. ही पॉइंटेड ए प्लेस नियर सम थिक बुशेस. उसने एक जगह की तरफ पॉइंट किया जहाँ घनी झाड़ियाँ थी. देयर आर अदर फुटप्रिंट्स, वहाँ पर कोई और भी फुटप्रिंट्स थे. विच डोंट बिलोंग टू जेम्स, जो जेम्स के फुटप्रिंट से मैच नहीं कर रहे थे. एज यू कैन सी दिस बिलोंग टू ए मैन हु वॉक्स विद ए लिम्प. देखा जा सकता था कि वह जो
फुटप्रिंट थे वो ऐसे किसी इंसान के थे जो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी वॉक करता था या पर्टिकुलरली एक अनइवन वॉक करता था. दे वर लोकेटेड बिहाइंड वेयर द बॉडी वाज फाउंड. और वह वहां दिख रहे थे जहां बॉडी मिली थी. दिस इज द क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्प एंड लिम. लिम्प होता है जब हम किसी की चीज की मदद से चलते हैं और लिम्प होता है जब हम लड़खड़ाते हुए या अनइवन चलते हैं. तो दिस दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन. Holmes went down and picked up something. हॉलमेस थोड़ा नीचे गया और उसने देखा. एंड आउट इज ए मैन हु स्मोक सिगार. उसने ये भी पहचाना कि जो इंसान वहां पर था वो सिगार पीता था. ही डिसाइडेड ही देन टुक ए फ्यू स्टेप टू द लेफ्ट. उसके बाद वो थोड़ा बाईं ओर मुड़ा. एंड एक्सक्लेम्ड ट्रम्पेंटली. और पूरे ही विजयी होकर विजयी भाव से बोला, इंस्पेक्टर आई थिंक वी मे हैव फाउंड द मर्डर वेपन. मुझे लगता है कि जिस हथियार से मर्डर हुआ है वो हथियार हमें मिल गया है. वी जॉइंड हिम एंड लुक्ड एट द ऑब्जेक्ट. हमने होम्स को ज्वाइन किया और देखने लगे उस ऑब्जेक्ट को. ऑन द ग्राउंड पर एट विच ही वाज पॉइंटेड. जिस ग्राउंड की तरफ वो पॉइंटेड कर रहा था उस तरफ हमने देखा. इट वाज ए शार्प रॉक. एक बहुत पेन्ना पत्थर था. विद ए रेड स्टेन ऑन इट. और उसके ऊपर एक रेड धब्बा लगा हुआ था. हाउ डज ही डू इट आई थॉट. मैंने सोचा कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है. दैट्स इम्पॉर्टेंट आई सेड बिकॉज द पुलिस हैव assumed दैट James hit his father with the butt of his rifle. ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पुलिस को ये लग रहा था कि जेम्स ने किस राइफल के एक बड़े हिस्से से अपने पापा के सिर पर मारा है. लेस्ट्रेड स्टिल लुक स्पेक्टिकल. लेकिन लेस्ट्रेड अभी तक भी संशय भरी निगाहों से देखता रहा. नाइस डिटेक्टिव वर्क होम्स. उसने बोला कि बहुत अच्छा काम होम्स तुमने किया है. He said, but I doubt whether that will be enough for a jury to absolve James McCarthy. क्या जो तुम हमें बता रहे हो ये सफिशिएंट रहेगा जेम्स को जेल से निकलवाने के लिए कि जूरी जो जजेस की जूरी है उसे एक्सेप्ट करेगी. यू आर राइट माई डियर इंस्पेक्टर होम्स रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली. होम्स ने कॉन्फिडेंटली बोला कि यस आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर, बट आई विल गेट कन्फेशन फ्रॉम द किलर. लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कन्फेशन लूँगा किलर का कि हाँ किसने इसको मारा है. और वो खुद ही स्वीकार कर लेगा कि हाँ उसने चार्ल्स मैकार्थी को मारा है. कम वैटसन लेट्स गो बैक टू द कैरेज. चलो गाड़ी में बैठो. वेयर वी आर गोइंग आई आस्क्ड टू होम्स. मैंने होम्स से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं. एज वी लेफ्ट द क्राइम सीन को छोड़कर. लेस्ट्रेड हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए लिटिल लॉन्गर टू लुक फॉर मोर एविडेंस ही हैड मिस्ड. लेस्ट्रेड ने डिसाइड किया कि वो वही रहेगा देखने के लिए कि क्या कोई और एविडेंस कोई और सबूत हमारी निगाहों से मिस तो नहीं हो गया. इसलिए वह डिसाइड किए कि वो वहीं रहेंगे. टू द टर्नर रेजिडेंस द डिटेक्टिव रिप्लाइड, वी मस्ट स्पीक द लैंड ओनर मिस्टर टर्नर. टर्नर की रेजिडेंस पर पहुंचकर डिटेक्टिव ने बोला कि हमें लैंड ओनर यानी कि जहां चार्ल्स मैकार्थी रह रहा था उसके लैंड ओनर मिस्टर टर्नर से हमें जरूर मिलना चाहिए. सून वी अराइव्ड एट मैंशन. बहुत ही जल्द वह पहुंच गए उस मैंशन पे वेयर द टर्नर लिव्ड, जहां टर्नर्स रहता था. ए हेल्प opened the front door for us and we were shown into the living room where Miss Turner was sitting and reading. किसी
हेल्पर ने हमारे लिए गेट खोला और हम लिविंग रूम में बैठे। वहाँ हमने देखा कि मिस टर्नर यानी कि मिस्टर टर्नर की बेटी बैठी थी और कुछ पढ़ रही थी। गुड मॉर्निंग मिस टर्नर, आई होप वी आर नॉट डिस्टर्बिंग। हमने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और पूछा कि हमें उम्मीद है कि हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। होम सेड बट वी मस्ट स्पीक विद योर फादर अर्जेंटली, लेकिन हम आपके पापा से बहुत ही आवश्यक बात करना चाहते हैं। आई टोल्ड यू मिस्टर होम्स माई फादर इज फार सिक्स टू स्पीक यू। मिस टर्नर ने बोला कि मेरे पापा थोड़ा बीमार हैं, शायद वो आपसे बात ना कर पाए। बट शी वॉज इंटरप्टेड बाई द साउंड ऑफ डोर ओपनिंग, लेकिन वह यह बोल रही थी जब भी थोड़ा सा वो इंटरप्ट हुई, डिस्टर्ब उसके बोलने में डिस्टर्बेंस हुआ, इंटरप्ट हुई एक डोर के खुलने की आवाज से। ए पेल लुकिंग मैन वॉकिंग विद ए लिम्प एंटर्ड द रूम। एक थोड़ा कमजोर बुजुर्ग आदमी वॉक करते हुए लिम्प के सहारे से एंटर हुए रूम में। डैडी यू शुड नॉट, मिस टर्नर began to object, but her father raised his hand to stop her. मिस टर्नर ने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया, बोली डैडी आपको नहीं आना चाहिए था, बट उसके पापा ने हैंड रेज किया और उसको स्टॉप किया। इट्स ओके एलिस डियर, ही सेड, आई मस्ट टू डू माई ड्यूटी। एलिस को रोकते हुए मिस्टर टर्नर ने बोला, यह मेरी ड्यूटी है कि मैं इन लोगों से बात करूं। प्लीज लीव मी अलोन विद दिस जेंटलमैन, मुझे इन जेंटलमैन के साथ अकेला छोड़ दो। रेल्युकेंटली एलिस लेफ्ट द रूम, ना चाहते हुए एलिस को वह रूम छोड़ना पड़ा। मिस्टर टर्नर इनवाइटेड अस टू ज्वाइन हिम, मिस्टर टर्नर ने हमें इनवाइट किया कि आओ मेरे साथ बैठो, हम बात करते हैं। वी सैट डाउन ऑन सम कंफर्टेबल आर्म चेयर, हाथ रखने वाली चेयर्स पर हम बैठ गए, कंफर्टेबली बैठ गए। We looked at us and said, so I expect you are here to find out what really happened to Charles McCarthy. मुझे उम्मीद थी कि आप यहाँ आएंगे कि क्या हुआ था चार्ल्स मैकार्थी के साथ। Indeed we are, Holmes replied, please tell us the whole story. जैसा कि अब हम आ गए हैं तो होम्स ने बोला कि हमें पूरी स्टोरी के बारे में बताइए कि क्या हुआ था। टर्नर सेड, आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया व्हेन आई वाज ए यंग मैन सीकिंग माय फॉर्च्यून। मैं अपने भाग्य को जानने पहचानने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया जब मैं जवान था। अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट ईजी, दुर्भाग्यपूर्ण था कि ये सब इतना इजी नहीं था। एंड आई गॉट इन्वॉल्व विद ए गैंग ऑफ थीव्स, और मैं मिल गया था चोरों के गैंग के साथ। वी यूज टू रॉब द कॉनवेज दैट लेफ्ट द गोल्ड माइंस एंड स्टील द गोल्ड फ्रॉम देम। वी यूज, हम डकैती करते थे, लूटना करते थे, और पूरे पूरे काफिले को हम लोग लूट लेते थे, और जो सोने की खदानें थी वहाँ हम चोरी करते थे, वहाँ से गोल्ड निकाल लेते। वन डे थिंग डिड नॉट अकॉर्डिंग टू द प्लान। एक दिन क्या हुआ, जैसा हमने प्लान बनाया था वैसा कुछ नहीं हुआ। वी फाउंड अवरसेल्व इन गन फाइट विद गार्ड्स ऑफ ए कन्वे। हमारी एक फाइट हुई काफिले के गार्ड्स के साथ। आई मैनेज टू गेट अवे विद चार्ल्स मैकार्थी। मैंने मैनेज किया, चार्ल्स के साथ बाहर निकल आया मैं वहाँ से। हु वाज अनदर गैंग मेंबर, और वो भी मेरी तरीके से किसी और गैंग का मेंबर था, चोरों की गैंग का मेंबर था। वी डिवाइडेड अब द गोल्ड बिटवीन अस, हमने जो सोना चोरी किया था वो आपस में बांट लिया। एंड वेंट अवर सेपरेट वेज, और अपने अपने रास्ते पर चले गए। आई वेंट टू द कोस्ट एंड बॉर्डर्ड द फर्स्ट शिप टू इंग्लैंड। मैं चला गया कोस्ट पर, जहाँ से मैंने इंग्लैंड की शिप ली, क्योंकि आई न्यू देयर वुड बी ए प्राइज ऑन माई हेड इन ऑस्ट्रेलिया, कि मेरे सिर पर मुझे ढूंढने के बाद एक इनाम रखा गया था। उससे बचने के लिए मैं
इंग्लैंड चला गया। व्हेन आई अराइव्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, आई डिसाइडेड टू लीड ए गुड लाइफ एंड फॉरगेट क्राइम। मैंने डिसाइड किया कि मैं अच्छी लाइफ जीऊँगा और अब क्राइम नहीं करूँगा। आई इन्वेस्टेड माई मनी वाइजली एंड बिकम ए वेरी रिच मैन। मैंने अपना जो पैसा था उसको एक अच्छे कामों में लगाया और एक अमीर आदमी बन गया। आफ्टर बाइंग दिस मैंशन एंड द लैंड अराउंड इट, जब मैंने ये घर और इसके आसपास के लैंड को खरीद लिया, आई मैरिड इस रेस्पेक्टेबल लेडी। मैंने एक बहुत रेस्पेक्ट वाली लेडी के साथ शादी की, हु गेव मी ए ग्रेटेस्ट ट्रेजर, जिसने मुझे एक बहुत ही बड़ा खजाना दिया, मेरी डॉटर एलिस। नोबडी न्यू दैट आई हैड मेड माई फॉर्च्यून डिसऑनेस्टली एंड आई पुट माई पास्ट लाइफ बिहाइंड मी। कोई नहीं जानता था कि मैंने अपना जो फॉर्चून है वो डिसऑनेस्टी के साथ बनाया है, लेकिन यह सब मैंने छुपा दिया था अपने पास्ट में। देन वन डे व्हेन आई वाज इन लंदन, एक दिन जब मैं लंदन में था, आई मेट चार्ल्स मैकार्दे। आई thought the meeting was coincidence, but it turned out that he had followed me. मुझे लगा कि ये एक इत्तेफाक है, लेकिन बाद में पता चला कि वो मेरा पीछा कर रहा है। मैकार्दे had acted responsibly with his gold. मैकार्दी ने जो गलत काम किए, जिस वजह से उसने सारा अपना गोल्ड बर्बाद कर लिया, एंड लॉस्ट इट एंटायरली, पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर दिया, अपने पूरे पैसे को। ही वॉज मैरिड एंड हैड ए यंग सन एंड आस्क्ड मी फॉर हेल्प। उसने शादी कर ली थी, उसके पास एक यंग बेटा था और वो मुझसे हेल्प मांग रहा था। आई ऑफर्ड हिम सम मनी बट इट वॉज नॉट एनफ फॉर हिम। मैंने उसको थोड़ी सी पैसा देना चाहा, लेकिन वो उसके लिए एनफ नहीं था। ही threatened to tell people about my true आइडेंटिटी। वह मुझे धमकाने लगा कि मैं तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी सभी लोगों को बता दूंगा। आई डोंट वांट हिम टू ruin माई लाइफ। मैं उसको अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करने देना चाहता था। सो आई अलाउड हिम टू रेंट ए स्मॉल फॉर्म ऑन माई लैंड फॉर फ्री। मैंने उसे छोटा सा एक फॉर्म दिया जिसपे वह फ्री में रह सकता था। आई थॉट इट वुड बी टेम्परेरी। मुझे लगा कि थोड़े समय के लिए होगा, उसके बाद वह चला जाएगा। बट इट लास्टेड फॉर ईयर्स। लेकिन ये काफ़ी लंबे सालों तक चलता रहा। व्हेन मैकार्दी डिस्कवर्ड दैट आई वाज डाइंग, जब मैकार्दी को ये पता चला कि मैं मर रहा हूँ या मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं अब ज़्यादा समय तक नहीं हूँ, he tried to convince me to make a match between Alice and his son James. उसने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं उसके बेटे की और अपनी बेटी एलिस की शादी कर दूं। He knew that Alice would inherit all my wealth and wanted to get his hands on it. वह जानता था कि मेरी सभी संपत्ति की वारिस मेरी बेटी है, इसलिए वह चाहता था कि उसका हाथ मैं उसके बेटे के हाथ में दे दूं। जेम्स इज ए नाइस बॉय। जेम्स एक अच्छा लड़का था एंड आई हैव ऑलवेज लाइक्ड हिम, और मैं हमेशा से उसे पसंद किया। बट आई डोंट वांट एलिस टू बी एसोसिएट विद द सन ऑफ चार्ल्स मैकार्दे। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता था कि वह चार्ल्स मैकार्दी के साथ कोई भी संबंध रखे। इस वजह से मैं उस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वह एक क्रिमिनल और ब्लैकमेलर था। सो आई रिफ्यूज्ड टू अलाउ हर टू मैरी जेम्स। मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मेरी बेटी शादी नहीं करेगी जेम्स से। आई एग्रीड टू मीट मैकार्दे बाई बॉस्केम्बे पूल टू डिस्कस इट। मैं राजी हुआ कि चलो हम इस पोल पर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। द क्वी दैट जेम्स थॉट वाज फॉर हिम वाज एक्चुअली फॉर मी। एक जेम्स की रोने की आवाज़ मुझे आई, शायद वो मेरे लिए थी। आई वाज हाइडिंग इन द बुशेस वाइल जेम्स वाज आर्ग्यूइंग विद हिज फादर। मैं झाड़ियों के पीछे छुप गया जब वो जेम्स अपने पापा से आर्ग्यूमेंट कर रहा था। एज आई लिसन टू मिस्टर
टू मैकार्दे ट्राइंग टू मेक जेम्स मैरी एलिस। वह मनाने की कोशिश कर रहे थे जेम्स को एलिस से शादी करने के लिए। आई बिकेम फ्यूरियस, मैं बहुत गुस्से में भर गया। व्हेन जेम्स लेफ्ट आई केम आउट ऑफ द बुशेस बिहाइंड द मैकार्दे। जब जेम्स वहाँ से गया तो मैंने बाहर आया मैकार्दे के पीछे से। आई पिक्ड अप ए रॉक एंड हिट हिम ओवर द बैक ऑफ द हेड। मैंने एक पत्थर उठाया और उसके सिर के पीछे मारा। आई इमीडिएटली रिग्रेटेड वॉट आई हैड डन। मुझे जभी की जभी पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। बट आई वॉज टू लेट, लेकिन मैं काफ़ी लेट हो गया था। पैनिकिंग आई लेफ्ट द क्राइम सीन। डर की वजह से मैंने वह क्राइम सीन को छोड़ दिया। बिफोर जेम्स रिटर्न, जेम्स के वापस लौटने से पहले, एंड फाउंड हिज फादर्स बॉडी, जहाँ उसको उसके पापा की बॉडी मिली। आई होप माई कन्फेशन विल बी एनफ टू रिलीज द पुअर बॉय फ्रॉम कस्टडी, ही इज़ इनोसेंट। मुझे लगता है कि मेरी स्वीकृति कि मैंने ये क्राइम किया है एनफ रहेगी बेचारे जेम्स को जेल से निकालने के लिए, क्योंकि वो एक इनोसेंट है। आई एम श्योर इट विल बी, मुझे लगता है शायद ये ऐसा होगा। मिस्टर टर्नर said Holmes at last, we appreciate your honesty and we will do everything we can to help your daughter in this difficult time. हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इतनी ऑनेस्टी से सब कुछ बताया और अपना क्राइम एक्सेप्ट किया। हम जितना कोशिश होगी उतना आपकी डॉटर के लिए इस बुरे समय में जो बन सकेगा हम करेंगे। We left the Turner mansion and Holmes updated Inspector Lestrade about the Turner's confession. हमने टर्नर का घर छोड़ दिया और होम्स ने अपडेट किया इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड को कि टर्नर ने कन्फेशन दे दिया है कि वही मर्डरर है। We guessed that because the Turner's ill health, हमारे ध्यान में था कि टर्नर बहुत बीमार है। It was unlikely he would go to prison, लेकिन उसको जाना पड़ा जेल में। Charles McCarthy had been a criminal and few people would be sorry he had gone. वह एक क्रिमिनल था और बहुत ही कम लोग सॉरी थे कि वह अब नहीं है। टर्नर wrote a confession and we gave it to the judge. टर्नर ने वह कन्फेशन लिखा और हमने वह जज को दिया। He immediately ordered to release James McCarthy and set a date for Turner's trial. उन्होंने जभी जेम्स को रिलीज कर दिया जेल से और टर्नर के ट्रायल के लिए डेट फिक्स की। हाउएवर टर्नर्स ट्रायल नेवर हैपेंड, लेकिन टर्नर्स का कोई भी ट्रायल या उसकी पेशी अदालत में नहीं हो पाई क्योंकि ही डाइड ए फ्यू मंथ्स आफ्टर आवर इंटरव्यू। हमारे इंटरव्यू लेने के कुछ मंथ्स बाद ही वो चले गए या एक्सपायर हो गए। Holmes and I decided that we would carry on with the investigation to help poor James. होम्स और मैंने डिसाइड किया कि हम जेम्स जैसे ही लोगों की मदद करेंगे और इन्वेस्टिगेशन को जारी रखेंगे। नाउ फ्री जेम्स मैकार्दी प्रपोज टू एलिस टर्नर, जो जेल से वापस आ गया था। जेम्स मैकार्दी ने प्रपोज किया एलिस को एंड शी एक्सेप्टेड हिम इमीडिएटली, और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया उसका प्रपोजल जभी की जभी। दे इन्वाइटेड होम्स एंड मी टू देयर वेडिंग। उन्होंने इनवाइट किया अपनी वेडिंग पर हम दोनों को, यानी कि वॉटसन एंड होम्स को। वी वर हैप्पी टू अटेंड, हम खुश थे उनकी मैरिज अटेंड कर। सम टाइम्स डिटेक्टिव वर्क इज सो इंजॉयबल, कभी कभी जासूसी का काम इंजॉयबल होता है। और उससे हमें सबसे ज़्यादा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ट्रुथ सामने आता है। जो गिल्टी है वो ही उसी को पनिशमेंट मिलती है, अगर जो इनोसेंट है वो उसका सच कभी न कभी सामने आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।